खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में 21 घंटे बाद नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले सियासी घमासान जारी है। टीएमसी बीजेपी के बीच काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ गया है। कोलकाता के विधान नगर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। विवाद शुरू हुआ स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगाने को लेकर, जो देखते ही देखते हाथापाई और नारेबाजी में बदल गया। हालात इतने बेकाबू हुए कि सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। कोलकाता के विधाननगर यानी सॉल्ट लेक में स्ट्रांग रूम के बाहर सियासी संग्राम देखने को मिला। वहां बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जानकारी के मुताबिक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगाना चाह रहे थे। दोनों दल अपने अपने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी सुनिश्चित करना चाहते थे, लेकिन बात बहस से आगे बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता झंडा दिखाकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिससे तनाव की स्थिति बन गई, जिसके बाद झड़प शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद हालात सामान्य हुए। हम लोग सभी थे। क्या हुआ आधी रात को, क्या हो गया यहाँ? आधी रात को वो टीएमसी लोगों उधर थे 300-400 जन, और इधर हमारा 300-400 जन कार्यकर्ता थे। उधर से फ्लैग लेके आ गए, इधर हमारा ये टेंट पे। तो ये जगह तो आपको असाइन की गई ना? साइन किया है। तो यहाँ झंडे क्यों लगा रहे थे? इधर कब्जा करने वाले थे, उनका इरादा था ये भी कब्जा करेंगे, जैसे सब जगह कब्जा करते। मौके पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार भी मौजूद थे और उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी थे। विधाननगर कॉलेज के सामने का इलाका पूरी तरह तनावग्रस्त हो गया। रात में बीजेपी टीएमसी दोनों आदमी था, कुछ बात हुआ है। हम लोग नहीं था, नहीं बोल सकता। क्या हुआ? वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारी जगह जो है झंडे जो आप देख रहे हैं बीजेपी के, वो हटा के टीएमसी के झंडे लगा दिए, इसलिए बवाल हो गया। नहीं, वो हम लोग नहीं, ऐसा नहीं था क्या? नहीं, वो लोग तो झूठ बोल रहा है, सभी तो झूठ बोल रहा है। वो लोग हार गया, इसलिए सब झूठ बोल रहा है। वहीं भवानीपुर में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 200 मीटर के दायरे में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, ताकि काउंटिंग से पहले स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहे। इससे पहले शुक्रवार को भी स्ट्रांग रूम को लेकर बड़ा विवाद सामने आया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बिना अनुमति स्ट्रांग रूम खोला गया और इसे कई बार खोला जा चुका था। पार्टी नेताओं ने प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद 6 अधिकारियों के निलंबन की बात भी सामने आई थी। यानी वोटिंग खत्म होने के बाद भी बंगाल की सियासत में उबाल कम नहीं हुआ है। अब नजरें काउंटिंग डे पर हैं, जहां ये तनाव और आरोप प्रत्यारोप क्या रंग दिखाते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और विधाननगर के जिस इलाके में स्ट्रांग रूम को लेकर बवाल हुआ है, वहां से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आयुष। इस वक्त हम मौजूद हैं विधाननगर कॉलेज में, जहां 3 विधानसभाओं की ईवीएम इस वक्त मौजूद है। कड़ी निगरानी है, बंगाल पुलिस के जवान मौजूद हैं, सेंट्रल फोर्सेज यहां पर पूरी तरह से तैनात हैं, मुस्तैद हैं और लगातार निगरानी की जा रही है। लेकिन आधी रात को विधाननगर कॉलेज के ठीक पास में टीएमसी और बीजेपी के समर्थक भिड़ जाते हैं। विधाननगर कॉलेज की अहमियत इस वजह से क्योंकि 3 विधानसभाओं की ईवीएम यहां पर है, राजरहाट, गोपालपुर, राजरहाट, न्यू टाउन और साथ ही विधाननगर की ईवीएम है, जिन तीनों सीटों पर इस वक्त टीएमसी का कब्जा है। लेकिन बवाल क्यों हुआ, ये आपको समझाने के लिए हम आपको ठीक इस स्ट्रांग रूम से मुश्किल से 50 मीटर दूर लिए चलते हैं। आप देखिएगा, ये चलता फिरता रास्ता है और इस कॉलेज के ठीक सामने आपको इधर बीजेपी का झंडा दिखेगा, बीजेपी के कैंप्स दिखेंगे। पूरे रास्ते में आपको सुरक्षा बल आपको तैनात दिखेंगे, सेंट्रल फोर्सेज हैं, बंगाल पुलिस लगातार मुस्तैद दिख रही है। और यहाँ पर ये जो बीजेपी के झंडे आप देख रहे हैं, इधर ठीक राइट साइड में कैंप आपको टीएमसी का दिख रहा है। स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए अंदर तो जो एजेंट्स हैं वो रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रखा गया है। और यहीं पर आधी रात को, रात 11:50 पर दोनों दल के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। रात को कौन था अपने से यहाँ? हम लोग सभी थे। क्या हुआ आधी रात को, क्या हो गया यहाँ? आधी रात को वो टीएमसी लोगों उधर थे 300-400 जन, और इधर हमारा 300-400 जन कार्यकर्ता थे। उधर से फ्लैग लेके आ गए, इधर हमारा ये टेंट पे। तो ये जगह तो आपको असाइन की गई ना?
साइन किया है। यहाँ झंडे क्यों लगा रहे थे? इधर कब्जा करने वाले थे, उनका इरादा था ये भी कब्जा करेंगे। देखिए यहाँ पर बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं और ये कैंप एसाइन है। एक तरफ बीजेपी का कैंप है और ठीक इसके पलट आप देखिएगा वहां पर टीएमसी का कैंप है, टीएमसी के झंडे लगे हैं। आरोप यह है कि टीएमसी के कार्यकर्ता वहां से आते हैं और यहाँ पूरी तरह से बीजेपी के झंडों की जगह टीएमसी के झंडे लगा दिए जाते हैं। आधी रात को बवाल हुआ और काउंटिंग से पहले इस तरह की सियासी गर्माहट जो है वो कलकत्ता की सड़कों पर महसूस की जा सकती है। सबसे बड़ी चुनौती होगी कि मतगणना के दिन भी शांति बहाली की कोशिश कामयाब रहे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ आयुष सूर्यवंशी, कोलकाता। और वहीं बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर में भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। देखिए हार्दिक दवे की रिपोर्ट। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे शुवेंदु अधिकारी की किस्मत से इस वक्त जी मीडिया की टीम सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर मौजूद है। और इस 200 मीटर की दूरी को पार करना इतना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 लेयर की सिक्योरिटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सखावत गर्ल्स मेमोरियल स्कूल है और यहाँ पर भवानीपुर सीट के मतदाताओं की ओर से जो मत डाले गए हैं, जो वोट डाले गए हैं, वो स्ट्रांग रूम के अंदर अभी कैद हैं। 3 लेयर की सिक्योरिटी है और इस वक्त जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये एक एक्स्ट्रा लेयर है जिसे आप 4th लेयर की सिक्योरिटी कह सकते हैं। यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर और जितने भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो उम्मीदवार हैं और उनके साथ में उनके जो चुनावी एजेंट्स हैं, उनके अलावा कोई भी इस सिक्योरिटी लेयर को पार नहीं कर सकता। इस 200 मीटर की दूरी को हम पार करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस वक्त धारा 163 लागू है, यानी कि 5 लोगों से ज्यादा यहाँ पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं न केवल सीएपीएफ की तैनाती है, सीएपीएफ के पास यहां पर आप देख पाएंगे कि बहुत ही एडवांस वर्जन AK-47 है। राइफल के अलावा कोई भी अगर यहां पर इस तरह की घटना होती है जिससे निपटना पड़े, उनके पास पूरे इंतजामात हैं। साथ ही साथ जो राज्य पुलिस है उसकी मौजूदगी है, कोलकाता पुलिस की मौजूदगी है, बंगाल पुलिस के यहां पर बहुत सारे जवान तैनात हैं। बताया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की ओर से, टीएमसी की ओर से जो याचिका थी उसको खारिज किया, उसके बाद चुनाव आयोग ने यहां पर 77 पुलिस पर्यवेक्षक जो हैं उनकी तैनाती और बढ़ा दी है और इसी के साथ 165 जो अतिरिक्त पर्यवेक्षक हैं उनकी तैनाती भी इस पूरे एरिया में बढ़ चुकी है। एक एक करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर जो आसपास रहने वाले लोग हैं केवल उनको यहां से आने जाने की इजाजत है, इसके अलावा और कोई नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं दुकानें अभी सारी बंद हैं और अब हम लगभग वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर 3rd लेयर की सिक्योरिटी मौजूद है। इस 3rd लेयर की सिक्योरिटी को अगर आप देखेंगे तो एक एक करके चेकिंग की जा रही है कि यहां से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है और जो यहां पर पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, आप देखिए बॉडी वॉर्न कैमरा भी है, यानी कि यहां से अगर एक भी शख्स गुजरता है, उसका चेहरा, उसका मोहरा, उसकी एक एक गतिविधि, उसकी एक एक हरकत इस कैमरे में रिकॉर्ड होगी।